बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है कुर्बानी और दिखावा या रियाकारी जो है। तो कुर्बानी दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह की सुन्नत है और ये खालिस्तन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होनी चाहिए। इसके अंदर जज्बा ईसार, अखलास व तकवा और खुलूस जो है वो शामिल होगा, तभी जाके कुर्बानी कबूल होगी। वरना अगर ये किसी और मकसद के लिए कुर्बानी जो है ना वो आप कर रहे हैं, ऐसी कुर्बानी जो है ना कल को हमारे मुंह के ऊपर मार दी जाएगी। क्योंकि ये फिर अगर किसी तरह से भी रियाकारी में शामिल है, हम किसी तरह से वो कुर्बानी दिखावे के लिए कर रहे हैं, अपनी नमूद और नुमाइश के लिए कर रहे हैं, तो इसका कोई मकसद नहीं। फिर ये समझ लें कि पैसे का ज़िया है और उल्टा जो है ना ये एक गुनाह है। तो कुरान पाक में बड़ी खूबसूरत आयत है। तो फरमाया गया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महियाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया गया, रब ताला ने फरमाया, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल कह दीजिए, इन्ना बेशक सलाती मेरी नमाज, व नुसुकी और मेरी कुर्बानी, व महियाया और मेरी ज़िंदगी मेरी हयात, व ममाती और मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वो अल्लाह ताला के लिए है, रब ताला के लिए है जो सारे जहानों का पालने वाला है। तो यहाँ से हमें जो है ना वो वाज़े तौर पे पता चल गया कि हमारी इबादत जो है वो उसके अंदर कितना ज़्यादा खुलूस होना चाहिए और वो सिर्फ खालिस्तन जो है वो अल्लाह ताला के लिए होनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी का हमारे ज़हन में वहम व गुमान भी आ गया तो समझ लें कि हमारी वो इबादत जो है वो ज़ाया हो गई। चाहे वो नमाज है, चाहे वो रोज़ा है, ज़कात है, हज है, तो जो भी जिस मकसद के लिए करेगा उसी हिसाब से उसको मकसद के मुताबिक ही जो है ना वो नीयत के मुताबिक उसको उसका अजर मिलेगा। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, यानी अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो देखा ये जाएगा कि हमारी कुर्बानी जो है उसके अंदर कितना खुलूस है, कितना सिद्क़ दिल है। तो कुर्बानी का मकसद तो यही है, कुर्बानी हमें यही बताती है कि हम खुलूस के साथ और सिद्क़ दिल के साथ जो है वो कुर्बानी करें और अपनी हर चीज़, अपनी ज़ात, अपनी मालो दौलत, अपने रिश्ते अजीज़ कारब जितने भी हैं, सब अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुर्बान करने का नाम असल में यही चीज़ जो है वो कुर्बानी है। और कुर्बानी का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साहबज़ादों हज़रत हाबील और काबील की कुर्बानी से हुआ और फिर ये सिलसिला जो है वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे इख्तिताम पज़ीर हुआ। तो इस्लाम की अगर तारीख़ को आप उठा कर देख लें तो अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो इसी तरह से कुर्बानियाँ देते रहे हैं। कभी उन्होंने जानो माल की कुर्बानी दी, कभी अपने वतन की, कभी अना की, कभी औलाद, कभी अहलो अय्याल, कभी ताल्लुकात, कभी अपने आराम व सुकून को कुर्बान किया और कभी अपनी जानों को जो है ना वो कुर्बान किया। तो आप देखें कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पे बयान कर दिया। सूरह अल हज को पढ़ के आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि असल चीज़ जो अल्लाह ताला तक पहुँचती है वो है हमारा तकवा, वो है हमारा खुलूस। तो कुरान पाक की सूरत अल हज में फरमाया गया, अल्लाह को हरगिज़ उनके ना तो गोश्त पहुँचते हैं ना उनके खून, हाँ तुम्हारी परहेज़गारी जो है वो अल्लाह ताला तक पहुँचती है। तो इसका मतलब है कि कुर्बानी के माने हुए अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करना। इंसान अपने औकात, अपने लम्हात, अपनी सारी चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए कुर्बान कर दे, तब भी वो बंदगी का हक अदा नहीं कर सकता। तो बड़ा खूबसूरत शेर जो है वो एक शायर ने जो है वो लिखा, वो कहते हैं कि ये जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हम अगर सारी ज़िंदगी सब कुछ भी अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दें तो फिर भी बंदगी का हक अदा नहीं होता। अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बानी करना महबूब व मतलूब है। जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने साहबज़ादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की। पहले जो है ना वो आपको जो है वो आग में झोंका गया और वो भी आपके ऊपर एक इम्तिहान था, उसमें भी आप कामयाब हुए। फिर एक नया इम्तिहान आपका इंतज़ार कर रहा था और जब अल्लाह ताला ने आपको हुक्म किया कि अपने बेटे की कुर्बानी करें, तो उस वक़्त आपने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की, जो उस वक़्त 13 साल के थे, उनकी कुर्बानी की। और यही कुरान पाक के अंदर जो है ना वो हमें हुक्म है कि आप नेकी तक नहीं पहुँच सकते जब तक कि उस चीज़ से खर्च ना करो जिससे तुम मोहब्बत करते हो।
سورہ آل عمران اور چوتھے پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اس چیز سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. یعنی یہ ہے تقوی کی بنیاد کہ جو آپ کی سب سے زیادہ پیاری چیز ہے اس کو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دیں. اسی طرح سے سورہ الکوثر کی دوسری آیت کو آپ پڑھ لیجئے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو حکم ہوا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھی اور قربانی کیجیے، اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے. تو اللہ تعالیٰ کو خلوص اور تقوی پہنچتا ہے، یاد رکھیں نیت پہنچتی ہے. اس لیے ہماری نیت جو ہے وہ بالکل صاف ہونی چاہیے. مقصد جو ہے قربانی کا وہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے. نمود و نمائش، شہرت اور اسی طرح سے پرچار کرنے والی جو قربانی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ ایک جسٹ آپ کہہ لیں گے ایک پیسے کا ضیاع ہے اور کسی کام بھی وہ چیز جو ہے وہ نہیں آئے گی. قربانی کا جذبہ جو ہے وہ اب آپ دیکھ لیں کہ نمائش میں تقریباً دولت کی نمائش ہے، اپنی شہرت ہے، اس میں بدلتا جا رہا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل آج آپ دیکھیں تو معاشرے کے اندر جس طرح سے پہلے تو ہم عبادت کرتے کوئی نہیں ہیں، اور اگر عبادت ہیں تو ان کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ کوئی جان نہیں ہے، کوئی خلوص نہیں ہے، وہ دکھاوے کی حد تک ہیں. تو یاد رکھیں کہ ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں بالکل جو اس کا مقصد تھا قربانی کا اس سے بالکل ہٹ کے ہم چیزیں، بلکہ اس کے الٹ جو ہے نا وہ چیزیں کر رہے ہیں. تو حدیث میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو اصل چیز ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، کس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں. حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ محسوس کرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے. اور شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری ہے. جو لوگوں کو ہم چیزیں دکھاتے ہیں، عبادت جو کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ نمازی ہے، لوگ کہیں کہ اس نے بڑی اچھی قربانی کی ہے، تو اس لیے اس کا مقصد ختم ہو جائے گا. اور قیامت والے دن لوگ جو ہیں جب اپنے اعمال کا بدلہ چاہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہہ دیں گے کہ جاؤ اب ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے تم دنیا میں یہ اعمال کرتے رہے ہو. تو ان کا کسی کا بھی کوئی مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا، لہٰذا ان کو جو ہے وہ پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو آپ لوگوں کے مقصد کے لیے جو ہے وہ کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث کا مفہوم ہے، صرف ہم مفہوم بیان کریں گے، اور وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال سے بھی زیادہ اگر کوئی خطرناک چیز ہے تو وہ ریاکاری ہے.